जब तक ये मन में विचार है कि ये मेरा बेटा, वो उसका बेटा, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये मेरी गाय, ये उसकी गाय, जो ये है, जब तक भेद बुद्धि है तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देते। जब सर्वस्व समर्पित है, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, राजन, हे ब्राह्मण, ये बताइए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जब तक जीव के मन में भेद है तब तक अभेद व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने उनका सर्वस्व समर्पण कराया। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो 16 साल की लड़की, वैसे आप लोग विवाह करते हैं 20 साल 25 साल, तो बोले इतने वर्ष की लड़की विवाह के समय जब अपने पति के घर जाती है तो पिता से लिपट कर रोती है, तो क्या पिता के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना आ सकती है? नहीं आ सकती। इसी प्रकार कृष्णम वंदे जगत गुरु, संपूर्ण जगत का वो गुरु भी है और संपूर्ण जगत का पिता भी है और संपूर्ण जगत का पति भी है। तो उनके मन में ऐसे भाव कैसे हो सकते हैं? और जबकि उस समय उनकी आयु 6.5 वर्ष की थी। तो ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने इस लीला को इसलिए किया तो जीवों को बताने के लिए, जब तक तुम सर्वस्व समर्पित नहीं करोगे तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने कहा था आपको, हम तुलसीदास जी की चौपाई इसलिए कहते हैं कि आपको यह समझ में बात आ जाए कि हम अकेले नहीं कहते, इस बात को तुलसीदास जी पहले भी कह चुके हैं। राम सीय मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम और सीता के जैसे सबको देखते थे। इस प्रकार से जब तक भगवान के प्रति भेद है तब तक अभेद व्यक्ति अभेद ईश्वर को प्राप्त नहीं कर। तो सब लोगों ने सर्वस्व समर्पित किया। तब भगवान ने उनसे कहा कि देखो गोपियां, आप लोगों ने वरुण का अपमान किया था, तो वरुण का जो अपमान किए बिना वस्त्र के स्नान किए, उस पाप के कारण तुम लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब तुम लोग कात्यायनी की पूजा कर रहे हो, मुझे वर देना है, पर ये पाप को तो नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जब सर्वस्व समर्पित कर दिए तो आपका पाप नष्ट हुआ। अब मैं आपकी मनोकामना शरद की रात को, शरद की पूर्णिमा को पूर्ण करूंगा। भगवान ने उनको आशीर्वचन भी दिया कि जो तुम लोगों की मनोकामना है उसकी पूर्ति मैं शरद की पूर्णिमा के दिन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से ग्वाल वालों के साथ चले गए और गोपियां भी आपस में अपने चर्चा करते हुए अपने अपने घर में जा करके आनंद मंगल करने। चूंकि उस दिन भगवान भोर में ही आए थे गोपियों के कल्याण के लिए, फिर वहीं से वन में गाय चराने के लिए चले। तो जब गाय चराने के लिए भगवान चले तो वन में सभी को कुछ दिन कुछ समय तक गायों को चराया। इसके बाद सभी को
गोपों को सभी लोग भूख से व्याकुल हो गए। कन्हैया, हे बलराम जी, आप हमारी रक्षा करो। क्यों रक्षा करो? राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हणा केशवे बाध्यते चुन्नम रक्षांति कर्तुमर्हता। हे राम, हे बलराम, कृष्ण हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि ये क्षुधा रूपी जो शत्रु है, क्षुधा भी एक शत्रु है। क्षुधा का मतलब भूखा, भूख लगाए, उस भूख को मिटाने के लिए आप अन्न खाते हैं तो उसी को संस्कृत में क्षुधा कहते हैं। तो ये क्षुधा एक शत्रु है। इस भूख में लोग न जाने कौन कौन सा पाप कर डालते हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार का शत्रु है। तो बोले इस शत्रु को नष्ट करने में आप सामर्थ्यवान है, कृपा करके हमारे भूख को दूर करिए। तो कन्हैया ने कहा देखो एक काम करना पड़ेगा। बोले वो क्या काम है बताओ, सब कुछ करेंगे। बोले यहाँ से कुछ दूर यज्ञ हो रही है, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वो स्वर्ग जाने के लिए उपाय कर। तो बोले करना क्या होगा? बोले वहां जाओ और वहां जा करके उनसे कहना कि कृष्ण और बलराम वन में गाय चराने आए हुए हैं और वो भूख से व्याकुल हैं, कृपा करके कुछ भोज्य सामग्री हमें प्रदान कर दी। तो उन लोगों ने उस बात को मानकर सब लोग गए। ब्राह्मण लोग स्नान ध्यान करके स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। बोले ब्राह्मण देवता, हम लोग कृष्ण और बलराम जी के कहने से आपके पास आए हैं। वो गाय चराने वन में आए और भूख से त्रसित हैं, इसलिए कृपा करके कुछ भोजन हमें दे दीजिए जिससे हम सब लोगों के प्राण की रक्षा कर सके। ब्राह्मणों ने सुना तो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, स्वाहा स्वाहा करते रहे। ग्वाल वाल कुछ समय तक वहां खड़े थे। फिर कन्हैया के पास जाकर कहे महाराज जी, हमने कहा ब्राह्मणों ने सुना, लेकिन वो सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। ना तो उन लोगों ने कुछ बोला और ना ही कुछ दिया। हम प्रतीक्षा करते रह गए। फिर हमें लगा कि यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर हम चले आए। तो बोले कोई बात नहीं, अब उनकी पत्नियों के पास। तो बोले महाराज जब वो लोग नहीं दिए तो पत्नियां क्या देंगी? बोले इस बार अवश्य ही भोजन मिलेगा। तो ग्वाल वाल सभी लोग आए, उनके जितने सखा थे, श्रीदामा आदि, जो कल उन्होंने एक पार्टी बनाई थी ना, चोर प्रचार प्रसार मंडल, तो वो सभी पार्टी वाले लोग आए। अब ब्राह्मण की पत्नियों से कहे मैया, लाला कन्हैया आया है वन में बलराम जी के साथ और भूख से व्याकुल हैं, उन्होंने आपके पास भोजन लेने के लिए बुलाया। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी भोजन पकवान वो बनाई थी थालों में रखकर, बोले हम चलकर खुद खिलाए। तो सभी स्त्रियां लेकर के भगवान के पास खुद पहुंची और सभी ग्वाल वालों को खिलाया और अंत में कन्हैया को भी खिलाया। और बलराम जी कन्हैया भी दोनों ने भोजन कर लिया। तब कन्हैया कहने लगे आप लोग आए, स्वागत है, लेकिन अब आप लोग चले जाएं, क्योंकि अब आपके पति यज्ञ से उठेंगे और आप लोगों की प्रतीक्षा करेंगे जलपान करने के लिए। बोले कन्हैया अब तो हम जाएंगे। क्यों? बोले जाएं तो जाएं कहाँ? जब तक साध्य नहीं मिलता तो साधन की आवश्यकता होती है। यदि साध्य मिल गया तो साधन की कोई जरूरत। स्त्री का पति साधन है, साध्य नहीं। पति का स्त्री साधन है, साध्य नहीं। साध्य और साधन का मतलब समझ रहे हैं ना? साध्य माने होता है अंतिम पाना और साधन माने कोई न कोई वाहन। तो जितने भी वाहन है वो वाहन तब तक काम आते हैं हाटा बाजार जाना हो तो बिना वाहन नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। लेकिन आपका काम क्या है? बाजार में सामान खरीद। तो जब आप सामान खरीद लेते हैं तो वाहन की जरूरत नहीं, फिर उसको तब जरूरत पड़ेगी जब आप आएंगे। तो उसी प्रकार से पति की जरूरत तब तक है जब तक परमेश्वर न मिले, और जब परमेश्वर मिल जाए तो पति की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए अब हमारा जो साध्य है
वो हमें मिल गया, और आप श्याम सुंदर बाल मुकुंद को छोड़कर अब हम कैसे जा सकते हैं? बोले नहीं, अभी तो जाना पड़ेगा, आप लोग जाइए, आपके पति यज्ञ से उठेंगे, पर तुम्हारी कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा और मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूं, अंत में तुम लोग मुझे ही प्राप्त करो। और इस प्रकार से समझा बुझा करके उन सभी विप्र पत्नियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को वापिस कर दिया। वो सभी लोग आए, तब तक ब्राह्मणों का ज्ञान खुल गया। अब हमने बताया था आपको, भगवान को प्राप्त करने का 3 रास्ता, एक ज्ञान के द्वारा, दूसरा भक्ति के द्वारा, और तीसरा यज्ञ कर कर्मकांड करके। तो यज्ञ पूजन आदि भी किस लिए किया जाता है? भगवान को प्राप्त करने के। भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के। और ज्ञान किस लिए करते हैं? लोग पढ़ते लिखते हैं इतना कि हम अब क्या है, हम अपने को समझ लें और उस ईश्वर को समझ। तो ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो यज्ञ तब तक किया जाता है जब तक यज्ञ पुरुष न मिले, और जब यज्ञ पुरुष मिल जाए तो यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तो उनको ज्ञान हुआ, जैसे उनकी स्त्रियां आई वो हाथ जोड़कर रोने लगे, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप लोगों ने जाकर कन्हैया श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, लेकिन हम इस घमंड में रह गए, स्वाहा स्वाहा करते। तो वास्तविक में कमल नयन को छोड़ महातम दुर्मति कूप खनाव। कमल नयन भगवान को छोड़कर और हम इस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा में लगे। हमारे यहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष आए और हम उनका दर्शन नहीं कर पाए। हे प्रभु, आप हमें क्षमा करना, हमारे अपराध को क्षमा करना। तो ब्राह्मण लोग पश्चाताप करने लगे और अपनी पत्नियों को धन्यवाद देने लगे कि आप लोग बड़े भाग्यशाली। कभी कभी स्त्री के द्वारा भगवान की प्राप्ति, स्त्री के किए हुए सत्कर्म को पति को प्राप्त होता है, और पति का सत्कर्म किया हुआ पत्नी को आधा प्राप्त होता है। इसीलिए पूजा पाठ में पति पत्नी का ग्रंथि बंधन कराया जाता है कि यदि पति कहीं चला भी जाए काम से तो भी उसका पूर्ण तुझे उसे आधा मिल जाए। इसीलिए कहा गया है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ होता है हमारे धर्म काम को करने के लिए पत्नी, न कि भोग पत्नी। ऐसा नहीं कहा जाता। आज के दिन जैसे नहीं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। एक विदेशी महिला थी, उसके पति मर गए थे, तो वो जो आ करके अपने पति के चिता को पंखे से ढोंक रही थी। विवेकानंद जी पहुंचे, जा रहे थे, रास्ते में देखा तो गाड़ी रोक दिया, खड़े हुए। बोले मैया ये क्या कर रही हो? बोले अग्नि को शांत कर रही हो। बोले तुम्हारे जैसा कोई भी संसार में हो, पिता के अग्नि को तुम शांत कर रही हो? बोले हाँ। बोले किसके लिए? बोले इसलिए कि इसकी जब ये मर रहे थे तीनों ने मुझे एक वचन दिया था कि जब तक मेरी चिता जले तब तक तुम दूसरा विवाह नहीं करना, इसलिए मैं इसको जल्दी शांत कर रही हूँ कि जिससे शांत हो जाए तो मैं दूसरी शादी कर। विवेकानंद जी महाराज अपना दिल से सिर कर लिए, बोले वाह क्या बात। तो इसलिए वो तो लोग भोग पत्नी समझते हैं, पर हमारे यहाँ ये धर्म पत्नी है। धर्म में जो सहयोग करे वही पत्नी। तो इनके किए हुए कर्म को मिलता है। तो ब्राह्मणों ने कहा आप लोग धन्य हैं और आप जैसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। हमारे द्वार पर भगवान आए और हम समझ नहीं पाए, हम कितने बड़े अपराधी हैं। हे श्याम सुंदर, हमारे अपराध को क्षमा करना। और हम अबोध हैं, हम बालक हैं, हम समझ नहीं सके। प्रभु आपकी माया में हम भुला, प्रभु माया माही भुलानी, हम आपकी माया से मोहित होकर आपको समझ नहीं सकते। तब इधर इन लोगों ने इस प्रकार से पत्नी के द्वारा भगवान की प्राप्ति। अब श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए आनंद करते हुए सायंकाल गोधूली में अपना
गायों को ले जाते और आनंद से गायों की सेवा करते और सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर में जाते, भोजन करते, फिर कन्हैया के पास आते, क्योंकि कन्हैया को छोड़ने का मन किसी को नहीं होता, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं कि साक्षात कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। उस भगवान को कौन छोड़ेगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन भगवान को छोड़कर और कहाँ लग सकता है और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छोड़ महातम दुर्मति कूप कर। तो इस प्रकार से इधर मथुरा में जेल में बंद है मैया, कौन, देवकी और वसुदेव। एक दिन देवकी जी को एकाएक कृष्ण भगवान की, कान्हा की चिंता करने कि हम तो यहाँ बंद हैं, हम अपने लाला को देख नहीं सकते, हमारे लाला खाए होंगे कि सोते होंगे कि भूखे होंगे। तो अपने पुत्र की याद करके और मैया रोने लगी, लाल मेरे रोबत हुई है कि भूखे तो लाल मोरे रोबत हुई है, भूखे सोवत हुई है। लाल मेरे रोबत हुई है, भूखे सोवत हुई है। लाल मेरे रोबत हुई गो, भूखो सोवत हुई गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। हर आंचल उमड़ उमड़ के आवे पर टूट की धार। लाल मोरे रोबत हुई है, ये भूखे सोवत हुई है। ओ लाल मेरा रोबत हुई गो, ये भूखो सोवत हुई गो। जय जय हो। आंचल उमड़ उमड़ के मोहे याद ललन की आती। आंचल उमड़ उमड़ के मोहे याद ललन की आते। जाने कैसे हाल में हुई है, जाने कैसे हाल में हुई है। बेटा नाच तुम्हारे लायक रोबत हुई है, जो भूखे सोवत हुई गो। लाल रोबत हुई, जो भूखो सोवत हुई गो। पंख जो होते मैं उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। हर आंचल उमड़ उमड़ के आवे कहीं टूट की धार। रोबत हुई है, ये भूखे सोवत हुई है। लाल मेरे रोबत हुई गो, भूखो सोवत हुई गो। जय हो।
विपत में धर के मेरी मदद करो गिरधारी। आज विपत में मेरी मदद करो गिरधारी। कर कर ख्याल कुंवर की मेरी, कर कर ख्याल कुंवर की मिट जाए जिंदगानी। लाल मेरो है के भूखे सोते हुए, लाल मेरो है के भूखे सोते हुए। पंख जो होते मैं उड़ जाते बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाते बाबा के द्वार। हर आंचल मर के आवे पाए तरफ की नारे। लाल मेरे सोवत कोई है के भूखे सोवत है। लाल मेरो रोवत हुई है के भूखे सोवत हुई है। लाल मेरो रोवत हुई है के भूखे सोवत हुई है। लाल मेरो रोवत हुई है के भूखे। इस प्रकार से देवकी याद कर करके और रोती हुई बिलख रही है कि लाल मेरे सोने तो नहीं है, कि भूखे रहो तो नहीं है। उनकी याद कर करके ऐसे लग रहा है मानो जैसे उनकी छाती ही फट गई। अब कल आप लोग गोवर्धन लीला आप देखे, दर्शन किए। एक बार जो नंद जी के बड़े भाई थे उनका नाम था उपनंद, तो सबसे बुजुर्ग थे। तो कन्हैया ने जाकर रात्रि में उनका पैर दबाया बलराम जी के साथ और उनसे कहे, बाबा एक काम कहूँ मानोगे? बोले हाँ बेटा, एक क्या तुम जितने कहोगे सब मानेंगे। बोले सच में? बोले सच में। 3 बार कहना। इसके बाद कहा, ये बताइए कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले बेटा इसलिए करते हैं कि हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र पानी गिराते हैं, पर्जन्य पानी बरसता है और उस पानी से हम खेती करते हैं और उससे हमको अन्न मिलता है और गायों के लिए चारा और भूसा। इस कारण से हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो बोले कोई बरसता रुसकता नहीं है, आप अपने भ्रम निकाल दीजिए। तो फिर कौन बरसता है? बोले वो जो ठाकुर जी है ना, भगवान ही बरसते हैं। तो बोले फिर भगवान कहाँ है? बोले गोवर्धन। बोले तो पर्वत है। बोले बाबा आप वहां चलो, भोग लगाओगे ना, वो प्रकट होकर के सब कुछ ग्रहण करेंगे। इंद्र कभी आया क्या? बोले कभी नहीं आया। तो बोले फिर इंद्र की क्यों पूजा करते हैं? आप एक बार उनकी पूजा करो, आपको जितना धन मिल रहा है, जितना अनाज मिल रहा है, उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा बाबा। तो पहले तो वो सोचते रहे, फिर लगा कि जब ये बालक इतना काम किया है, हो सकता है कुछ इसका इसमें कुछ अच्छा ही होना हो। तो नंद जी को बुलाया। बोले नंद जी इस बार गोवर्धन की पूजा करना। बोले इंद्र की पूजा क्यों नहीं? बोले इसलिए कि लाला का कहना है गोवर्धन की पूजा करिए तो इसमें आप अनाज इतना पाएंगे कि आपके पास रखने के लिए बर्तन नहीं मिलेगा। तो बोले लाला की बात तो सही है। फिर चलिए सब लोगों ने तैयारी किया। 56 प्रकार का व्यंजन घर में बनाया, हर वर्ष पूजा करते। तो 56 प्रकार के व्यंजन बने, नए नए वस्त्र धारण किए और सब लोग बैलों में अपने अपने छकड़े में ले जाकर के भोजन और गोवर्धन जी की पूजा की। और जब गोवर्धन जी की पूजा किए तो गोवर्धन तो बोले लाला तुम तो कहे थे प्रकट होकर गोवर्धन आएंगे और तुम लोगों प्रसाद ग्रहण करेंगे, अब तो प्रकट होते ही नहीं। तो बोले आप सभी लोग आंख बंद करिए, वो प्रकट हो जाए। क्योंकि भोग लगाते समय आंख तो बंद करना पड़ता है और जब आंख बंद करते हैं तो भोग लग जाता है। और तब तक नहीं खोलिएगा जब तक मैं कहूं नहीं। तो सब लोगों ने आंख बंद कर लिया। अब गोवर्धन भगवान स्वयं भगवान ही गोवर्धन बन गए और बन करके सभी का लड्डू खाने लगे। चटू चटू की आवाज आई तो सब लोगों ने एकाएक नेत्र खोला। जब सभी लोगों ने नेत्र खोला तो लड्डू गोवर्धन भगवान उठाए थे वहीं छोड़ दिए। बोले आप लोगों ने आंख खोल दिया इसलिए अब इतना ही खा। तो गोवर्धन भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, हर वर्ष पूजा करते। तो 56 प्रकार के व्यंजन बने, नए नए वस्त्र धारण किए और सब लोग बैलों में अपने अपने छकड़े में ले जाकर के भोजन और गोवर्धन जी की पूजा की। और जब गोवर्धन जी की पूजा किए तो
तो जितने भोजन बनाए थे लोगों ने उनका सबका आधा आधा भोजन था। और ये पूजा किए कब थे? कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया, तब से आज भी अन्नकूट का व्रत द्वितीया को किया जाता है। नाना का तिल चावल ये सब चीज प्रकट होते हैं ना, तो नया भोजन करने के पहले लोग दान देते हैं। तो अन्नकूट माने 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो अन्नकूट का अर्थ है अन्न का कूट, कूट माने समूह, कई प्रकार के व्यंजन। गोवर्धन की पूजा करा दी है। जब गोवर्धन की पूजा कराया तो प्रकट होकर गोवर्धन जी ने भोग लगाया और सभी लोग जो बचा था उसको लेकर आ गए। सब लोग अपने अपने घर में भोजन किए। ये बात इंद्र को समाचार मिला। इंद्र ने कहा इतना अभिमानी हो गए ग्वालवाल, अपने को समझते क्या है, ये बड़े पैसे वाले हो गए, इनके पास बहुत धन आ गया और इन गायों के बल पर ही ये लोग इतने धनी हैं, इसलिए न तो कोई गाय बचेगी न कोई बछड़ा। उसने अपने सावर्तक नाम के मेघ को बुलाया जो मेघों का राजा है, और बुला करके बोले काम करो, कि इतना गोकुल में पानी गिराओ कि ना एक कोई गाय बचे, ना एक बछड़ा बचे, ना एक गोपी, ना ग्वाल, ना कोई यदुवंशी, सबको डुबा दो सब इतना वर्षों। और मैं ऐरावत हाथी में बैठकर आ रहा हूं और मैं भी आपका सहयोग करूं। इंद्र राजा है देवताओं। अब मेघ ऐसे भी अनकंट्रोल हो जाते हैं जब बरसने लगते हैं, पर जहां स्वतंत्रता है फिर कहना क्या। सावर्तक ने अपने समस्त गणों को लेकर के और इतना घनघोर बादल कर दिया, इतनी बिजली चमकने लगी, पूरा ब्रजमंडल ही टूट जाए। इसी स्थिति में सभी ग्वाल वाल आए और कहने लगे गोपा गोपिष्ट सीतार्दम गोविंदम। सभी लोग गोविंद के शरण में, कन्हैया तूने ही गोवर्धन का पूजा करा दिया है, अब तो सबके सब मारे जाएंगे। बोले आप लोग चिंता न करें, हम इसका उपाय करते हैं, गोवर्धन जी को बुलाते हैं, आप लोग सभी गोवर्धन के पास चलो। अपने आवश्यक वस्तुओं को लेकर सभी ग्वाल बाल बच्चे गाय बछड़े लेकर गोवर्धन जी के पास सब लोगों ने अपने गोधन को लेकर और सबके सब गोवर्धन पर्वत के पास गए। गोवर्धन का पूजा करके कन्हैया ने अपनी योग माया को आवाहित किया और अपनी योग माया को आवाहित करके योग माया से कहे कि अब देखो तुम गोवर्धन को हल्का कर दो। भगवान की जो योग माया विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, उनकी माया प्रकट हुई भगवान के हाथ में। भगवान ने कहा सभी लोग अंदर आ जाए, डरिए नहीं, ना तो आपका इंद्र कुछ बिगाड़ पाएगा ना मेघ बिगाड़ेगा, और आप लोग डरिए नहीं, मैं भी इस पर्वत को नीचे कभी नहीं रख सकता, इसलिए निसंकोच बिना भय के आप सब लोग अंदर। सबको अंदर बुला लिए, सब छकड़ों को अंदर बुलाया। अब देखिए गोवर्धन कोई छोटा मोटा थोड़ो है कि कोई समाएगा नहीं, पूरा ब्रजमंडल के गोपी उसके अंदर। अब कितना बड़ा है इसको जान लो। 7 कोस का क्या है गोवर्धन, और मथुरा से गोवर्धन कितना दूर है 7 कोस, ये जानती है। और गोकुल से गोवर्धन कितना 7 कोस, और वृंदावन से गोवर्धन ये जान गई, गोवर्धन से गोवर्धन 7 कोस का, वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, गोकुल से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस। और दिन में कितने दिन होते हैं 7 दिन। जहां से आप गिनिए, रविवार से गिनिए सोमवार तक कितने दिन 7 दिन। और संगीत के कितने स्वर होते हैं 7 स्वर होते हैं। राम जी के कौन राशि है तुला राशि, तो मेष से लेके तुला तक कितना राशि 7वां राशि। तो ये 7 का आंकड़ा बना। और भगवान की आयु कितनी थी 7 वर्ष। भगवान की आयु 7 वर्ष, गोवर्धन 7 कोस, वृंदावन 7 कोस, मथुरा 7 कोस, गोकुल 7 कोस,
यमुना जी सा। तो 7 काकड़ा बन गया और भगवान उठाए कितना दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन उठाए रहे गोवर्धन, उठा लिया। अब सब लोग अंदर आ गए, भगवान उठाए तो वही नृत्य गाना सब भजन हो रहा था। तो राधा जी भी आ गई। तो राधा जी कन्हैया से बड़े। कन्हैया ने कहा देखो अब मुझसे ये सहा नहीं जाता। राधा जी ने कहा क्या करो? बोलो लीला शक्ति को बुला लिया ना, अब तुम भी आ जाओ, कृपा शक्ति हो, आ जाओ। राधा जी ने क्या कहा? तो बोले तुम भी हाथ लगाओ। सभी ग्वाल वालों से कहा भैया आप लोग भी अपना कुछ सहयोग प्रदान करो कि मैं अकेले ही करूंगा, क्योंकि भगवान स्वयं यश नहीं लेना चाहते थे। कोई मूसल से कोई गोवर्धन उठा सकता है, कोई मथानी से कोई गोवर्धन उठा सकता है, पर भगवान ने सबको यश दिया। बोलो मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब आप लोगों ने। तो किसी ने मूसल से, किसी ने मथानी से, किसी ने हाथ से, जो 6 फीट के थे वो हाथ लगा दिए, जिन छोटे थे मूसल लगा दिए, कोई मथानी लगा दिया, सब के सब लोगों ने श्रम किया। अब किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे उठा लिए? यशोदा जी ने पूछा ये बताओ कि तुम 7 दिन तक गोवर्धन उठाए रहे, किसके बल पर? तो सबके सामने कन्हैया ने क्या कहा जानते हैं? बोले कछु माखन कर बल भयो, या तो तुम मुझे चोरी चोरी में मक्खन खिलाती हो ना, उसका बल था। कुछ मक्खन कर बल भयो और कुछ गोपीन का सहाय। अकेले थोड़ी उठाया, गोपियों ने सब मूसल पकड़ लिया था, उन लोगों ने मदद किया। तो कुछ गोपीन का सहाय और श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन उठाया, कृपा शक्ति से, मैंने कुछ नहीं किया। तो सब लोगों को बांट दिया, सब लोगों ने उठाया, मैं तो कुछ किया नहीं। इसलिए भगवान निमित्त मात्र में हम करता भोक्ता तुम्हें भी मम तुम ही वही प्राणा यात्रा कार्या विचारी। तो जीव जो है मात्र निमित्त है, करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है, और वो ही प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा था राम जी के लिए, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, अर्थात हृदय में जो प्रेरणा आती है वो भी भगवान ही देते हैं, अपने से कोई प्रेरणा भी नहीं आता। तो इस प्रकार से गोवर्धन को उठाया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो ठीक है, लेकिन सावर्तक नाम का मेघ ने 7 दिन तक वर्षा किया, डुबो दिया, फिर पानी कहाँ गया? भगवान ने कहा सर्प को बुलाए शेष जी को, बोले ऐसा गड्ढा करो कि सीधे समुद्र में चला जाए। तो शेष जी ने गड्ढा किया कि सीधे पानी समुद्र में। किसी ने कहा नहीं शेष जी आए जरूर, उन्होंने जो पानी भरा था उसको सोचा, लेकिन जो बाहर पूरे ब्रजमंडल में गिरा वो कहाँ गया? तो बोले अगस्त्य जी ने पी लिया। किसी ने कहा नहीं, चक्र सुदर्शन को भगवान ने आदेश दिया, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की शक्ति है चक्र, उसने पानी सोख लिया। सत्यता ये था कि चक्र ने ही पानी को सोखा, और जो पहले बरस गया था उसको अगस्त्य जी ने सोखा। अब इस कथा को बताते हैं कि एक बार भगवान शिव के गुरु कौन है? अगस्त्य जी। तो अगस्त्य जी की जो पत्नी थी वो त्रयोदशी का व्रत करती थी। तो अब जब त्रयोदशी के व्रत में उद्यापन का समय आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव को बुलाऊं। अगस्त्य जी के गुरु भगवान शिव है, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं, थोड़ा यहाँ पर भूल गया, शंकर जी के गुरु अगस्त्य। तो वो सोचने लगी अन्नपूर्णा कि मैं अपने गुरु को ही बुला करके और भोजन कर। भोलेनाथ ने कहा देखो तुम्हारे गुरु बहुत अड़घरदानी है। क्यों? बोले कि वो समुद्र को सोख गए थे, समझ लो। बोले नहीं मैं तो अपने गुरु को ही भोजन कर। ठीक है बुला लो। तो अपने गुरु को बुलाया, गुरु को बुलाने के बाद भोजन में बिठा दिया, अन्नपूर्णा भोजन बना रही। अब ये भोजन बनाती गई है और गुरुदेव खाते गए, बनाती गई, खाते गए, सब कुछ छूट गया। अब शिव जी की पूजा छूटी, सबसे मिलना जुलना छूटा, तप करना छूटा। महीने भर बनाती रही और वो खाते।
अब इधर इनका नाम अन्नपूर्णा, अगर भोजन घट जाए तो अन्नपूर्णा किस चीज की? और अगर अगस्त जी तृप्त हो जाए तो फिर अगस्त जी किस? तो न वो तृप्त हुए और न इनका भोजन कम हुआ, महीनों चलता रहा। अब वो चिंतित होकर के भगवान के शरण में गई। कहाँ गई? जो प्रभु दीन दयाल कहा, जो प्रभु दीन दयाल आरती हर बीच सदा, दीन दयाल कहवा, आरती हरण वेद जस गा। आप तो दीनों की मदद करने वाले हैं। वेदों ने नेति नेति करके आपकी प्रशंसा करी है, इसलिए कृपा करके आप आइए और मुझे इस संकट से उबारिए। भगवान आए, एक बालक के रूप में आए। बोले मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना प्रसाद दे दो। मैया समझ नहीं पाई, बोले अभी एक बाबा जी को बुलाई हूँ, इनका तो पेट भर ही नहीं रहा है, दूसरा भी आ गया, अब क्या करूंगा? फिर तो अन्नपूर्णा है, किसी को दुखी कर नहीं सकती, बालक को भी भोजन परोसती। बालक जल्दी जल्दी एक दो कौर खाए, हाथ धो के उठ। जब उठ गए तो अगस्त जी वही बंद कर। बोले मैया अब भोजन नहीं करूं। क्यों? ये झूठा हो गया। यदि पंगत में पहले की एक परंपरा थी, ये आजकल कुछ कम हो गई। पहले जब ब्राह्मणों का पंगत लगता था तो ऊपरी वस्त्रों को लोग उतार कर भोजन करते थे, और यदि बीच से कोई उठ जाए तो वहीं पर भोजन बंद कर देते थे, वो पूरा भोजन झूठा माना जाता। तो भगवान बालक के रूप में जो थे वो जल्दी जल्दी हाथ धो के खड़े हो गए। अगस्त जी ने कहा तुम ठीक नहीं किए प्रभु, बालक तुम ठीक नहीं किए, लेकिन मैं तुमको कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं समस्या को समझ रहा हूं। त्रिकालदर्शी थे, बोले मैं समझ गया आप जिस लिए ऐसा किए हैं, लेकिन मैं प्यासा हूं और प्यासा ही रह गया। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जब कृष्णावतार में आऊंगा तो मूसलाधार पानी का बरसा, उस समय जितना पीना होगा पी लेना महाराज। तो वही जब मूसलाधार वर्षा हुई तो भगवान ने याद दिलाया अगस्त जी को, आइए अब तो समुद्र को पी गए थे, ये मेघ जो बरस रहा है ना उसको आप पी जाइए, आप तृप्त हो जाएंगे। तो कन्हैया के बुलाने पर अगस्त जी आए और 7 दिन तक वृष्टि हुई, उस सभी जल को पी गई। इसलिए कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा। कारण जो भी हो, दोनों पुराण की ही कथा है। तो सामर्थक नाम का मेघ ने अपना प्रचंड ताकत दिखाया, इंद्र भी आ गए, उन्होंने भी अपना पूरी ताकत दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन के बाद मौसम खुल गया, सब शांत। कन्हैया ने कहा अब आप लोग धीरे धीरे निकल जाइए अपने अपने घर के, अब कुछ नहीं होगा। तो सभी लोग अपने अपने छकड़ों को लेकर के, अपने बछड़ों को, गायों को लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंचे। अब जब इतना हुआ तो इंद्र घबराया। इंद्र को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई साधारण नहीं है, ये तो परमेश्वर है। इंद्र कामधेनु गाय को, सुरभि गाय को बुलाया, माता आप आकर आज मेरी मदद करिए। और ऐरावत ने स्वर्ग की गंगा को बुलाया, आकाश गंगा, और आकर के भगवान का अभिषेक किए सुरभि गाय से और आकाश गंगा से। ये दोनों से जहां भगवान का अभिषेक किए थे, तो एक गोविंद कुंड जहां दूध से अभिषेक किए, गाय से, कामधेनु से, वृंदावन में गोविंद कुंड, और जो जल से स्नान कराए थे उससे मानसी गंगा बन गई जो आकाश से। ये दोनों आज भी विद्यमान है वृंदावन में। एक का नाम है गोविंद कुंड, वहां जो स्नान करता है उसके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, और जो मानसी गंगा में स्नान करता है उसकी समस्त कामना भगवान पूर्ण करते हैं आज भी।
तो इस प्रकार से देखिए, हमारे जो परीक्षित ये कह रहे हैं 5 बार स्नान कर चुके, इसीलिए तो आपको भगवान आज कर दिया, 5 बार नहाने के कारण ही कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत लोग स्नान किए होंगे। तो जो गंगा जल, आकाश गंगा लाकर इंद्र ने अभिषेक किया था, उनका नाम मानसी गंगा। और जो कामधेनु गाय आकर के दूध से अभिषेक किया, उससे गोविंद कुंड की रचना हुई। आज भी कभी कभी वहां के जल में दूध का ही स्वाद मिलता है, वहां के लोग ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र ने बड़ी स्तुति किया, प्रभु मैं अज्ञानता में समझ नहीं पाया, धन के मद में आकर के मैं आपके माया से परिचित नहीं हो पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कृपा करके मुझे क्षमा कर। इस प्रकार से कई श्लोकों से उन्होंने स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए, आकर चरणों में गिर गया। तब भगवान बोले कि इंद्र, तुम्हें बहुत बड़ा मद हो गया था, घमंड हो गया, इसलिए मेरा काम है घमंड को दूर करना। जब जब किसी को घमंड आता है तो भगवान कोई न कोई ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देता है कि तुम्हारी घमंड खत्म हो। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान और अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो जो अपराध करता है उसको दंड तो मिलता है। अब आगे आप कथा सुनेंगे, किसी को जो अपराध, एक छोटा अपराध करके किसी को दान दे के और केवल भूल बस किसी को दे दिया, गिरगिट योनि में जाना पड़ा। इसीलिए किसी को वचन दे दो कि हम ये करेंगे, और समय आने पर वो वचन से हट जाओ तो गिरगिट ही बनना पड़े। अब मैं आपको 4 लक्षण स्वर्ग का बता, 4 लक्षण स्वर्ग के हैं और 6 लक्षण नरक के। अब आप लोग अपने में सोचना कि आप स्वर्ग से आए हो कि नरक से आए। तो पहले क्या बताऊं, नरक वाला ही बता दें। सोचना, यदि ये गुण आप में है तो कन्फर्म रिजर्वेशन है नरक के लिए, कोई बचा नहीं सकता। क्या क्या? अत्यंत क्रोध, कटुका चबाड़ी, दरिद्रता च स्वजने सुबहरी, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थितानि। ये नरक के चिन्ह कौन कौन चिन्ह? अत्यंत क्रोधा, जिसको बहुत क्रोध आता हो, समझ लेना कि नरक से वो जीव आया है और मरने के बाद भी नरक में जाएगा, कन्फर्म रिजर्वेशन। इसलिए क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए। भागवत जी का आदेश है, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। अत्यंत क्रोधा। और कटुका च वाणी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ प्रिय भी हो, प्रिय बोले। और कठोर वचन न बोले कि जिससे किसी के दिल में ठेस लग जाए। वो कमजोर पड़ सकता है, पर वो नहीं कमजोर है, वो देख। इसलिए क्या करना चाहिए? अत्यंत क्रोधा कटुका चबाड़ी, जो कठोर वचन बोलता हो। वो कबीरदास जी ने कहा, तजदे वचन कठोर, वहां नहीं जाना चाहिए। तो कठोर बोलना अपराध करना, यानी नरकगामी जीव है, इसलिए ऐसा बोलता है, वो नरक में ही जाए। दरिद्रताचा, तो होते ना दरिद्र, एक जिसके पास कुछ नहीं होता उसको दरिद्र नारायण कहते हैं। और जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वो न खाता है न खाने देता है, उसको दरिद्र कहा। तो नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, मिलन सब दुख जग माही, संग मिलन सब सुख जग माही।
सुख जसना नहीं। तो जिसके नहीं है उसको दरिद्र नारायण कहते हैं, जिसको है और न खाता न खाने देता तो उसको दरिद्र कहा। दरिद्रता जा स्वजनेषु वैरम, अपने ही परिवार में चुगलखोरी करके जो लड़वाता हो, समझना कि वो स्वर्ग से नहीं नरक से। मरने के बाद कन्फर्म रिजर्वेशन है, कोई नहीं बता। स्वजनेषु वैरम, स्वजन माने अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में जो इधर उधर चुगली करके लड़वाता हो अकारण। किसी को कोई बात व्यक्ति यदि बताता है तो वो उसको भरोसा में बताता है कि मैं इससे कह रहा हूं मेरा नुकसान ये नहीं करेगा, लेकिन वो उसी को 4 जगह बताए तो वो दरिद्रता का लक्षण। स्वजनेषु वैरम। और फिर नीच प्रसंगा, नीच का प्रसंग क्या है कि जो नीच लोग हैं, नीच जाति से नहीं होते, नीच कर्म से होते। जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो वेश्यागामी हो, जो धन लूटता हो, जो डकैती डालता हो, चोरी करता हो, वो नीच है। और ऐसे नीच के साथ जिसको रहने में मजा आए, उससे बात करने में मजा आए, उसके पास अगल बगल रहने में आनंद आए, तो समझना कि कन्फर्म रिजर्वेशन नरक का है। और कुलहीन सेवा, अपना धर्म कैसे भी है पर धर्म अपना है, हिंदू धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अब इस धर्म को जो छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं उसको कहा गया नीच प्रसंग। कुलहीन सेवा, जो एक कुलीन होता है, जो उत्तम कुल में रहता है, जिसके कुल में सदाचार हो, वही उत्तम कुल है। और कुलहीन माने होता है वो अपना धर्म छोड़कर जो दूसरे धर्म में या तो चला जाए या उस धर्म की प्रशंसा करे। कुलहीन से चिन्हानि देहे नरकस्थितानि, ये चिन्ह जिनके हो वो नरक से जीव आते हैं और मरने के बाद नरक में ही जाते हैं। 4 लक्षण वैकुंठ के हैं, स्वर्ग के हैं। अब देखना कि आप में नरक वाला है कि स्वर्ग वाला। अगर नरक वाला है तो प्रयास करके बदलो, स्वर्ग वाला बना। तो स्वर्ग का लक्षण क्या है? देवार्चनम, स्वर्ग स्थितानां जीवलोके, स्वर्ग स्थितानां जीवलोके। इसमें कौन कौन चीज है? पहला है देवार्चना, देवताओं की पूजा करने में जिसकी रुचि हो, किसी कारण से वो भले ही न कर सके लेकिन उसकी रुचि पूजा पाठ में हो। देवार्चना। ब्राह्मण तर्पणंचा, ब्राह्मणों को खिलाने में जिसको आत्म संतोष मिले कि मैं ही खा। ब्राह्मण तर्पणंचा, ये 2 लक्षण हुए। और एक लक्षण दान प्रसंगा, दान देने की प्रवृत्ति हो। वो दान किसी कारण से न दे पाए अलग बात है, मंदिर न बन पाए अलग बात है, भागवत जी की कथा नहीं सुन पाए, पर जिसके मन में सदा ही ऐसा विचार होता है कि मैं भी कथा सुन लेता, मैं भी मंदिर बनवा देता, मैं भी गंगा जी चला जाता, मैं भी द्वारिकाधीश चला जाता, पर जा नहीं पा रहा है। क्यों? या तो पैसा नहीं है या उसके घर में कोई ताकने वाला नहीं है। तो उसको पूर्ण कलयुग में पूरा मिलता है, भाव सही हो। क्या हुआ? देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणंचा। और स्थान प्रसंगा मधुरा चबाणी, प्रिय बोलने में जिसकी सामर्थ्य हो, सबसे बड़े प्रेम से बोलता। सबके दिया में तेल होता है ना, और किसी किसी के मुंह में ही तेल होता है, होंठ में ही तेल होता है। हिंदी तो समझ ही रहे होंगे ना आप लोग।
तो देवार्चनम, तो ये चार देवताओं के पूजा में जिसकी रुचि हो, दान देने की जिसकी प्रवृत्ति हो, और जो प्रिय बोलने की सामर्थ्य हो, और ब्राह्मणों को खिलाने में आत्मसंतोष हो, ये चार लक्षण हो तो ये स्वर्ग के लक्षण माने गए। इसलिए स्वर्ग और नरक में अंतर है। अब आप सोचना कि आप स्वर्ग से आए हो या नरक से। इसके बाद नंद गोपों के द्वारा भगवान के महत्वपूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन। सभी लोग एक दिन इकट्ठा हुए, ग्वाल वाल लोग, और कहने लगे इस बालक ने जब 6 दिन की अवस्था थी तब पूतना का वध कर दिया बिना अस्त्र शस्त्र। फिर कहने लगे कि पूतना के बाद सकट में 1 महीने में सक्टासुर को मार दिया। फिर इसी प्रकार से ये तृणावर्त को मारा, यमलार्जुन का उद्धार किया, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, बत्सासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, न जाने कितने राक्षसों का संहार किया। इसलिए ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही आ गए। सभी लोग करने लगे तो कुछ क्षण के लिए सब भगवान मान लेते और कुछ भगवान अपनी माया को फैलाते तो फिर कन्हैया मान लेते। कभी कभी इनको वैराग्य होता तो वैराग्य में जब इनके ऐश्वर्य को देखकर कोई भगवान मान लेते, लेकिन भगवान जानते कि यदि मैं भगवान बन जाऊं या मुझे ये भगवान समझ लेंगे तो मुझे फिर लीला करने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए वो अपनी माया की आवृत्ति से उनका ध्यान वहां से भटका। या एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्तु मानवाः नारायण विष्णु पक्षिवासुराः। ये साक्षात विष्णु ऐसा सोचने लगे, लेकिन भगवान ने अपने माया के आवृत्ति से इनके मन को बदल दिया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्थ जनार्दना नंदस्तु कालिंजाम द्वादश्याम जन्माभिषेक। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। नंद जी एकादशी का व्रत किया करते। एक दिन एकादशी का व्रत कर रहे थे और भगवान का जन्मदिन आया तो सभी गोपियां ग्वाल वाल आकर भजन कीर्तन करते थे, उसी में ये व्यस्त थे। एकाएक इनके मन में आया कि सुबेरे हो गया, सो अपना कमंडल उठाए और यमुना जी में स्नान करने चले। और जब यमुना जी में स्नान करने चले गए, कमंडल को रखा, अपने खड़ाओं को रखा, वस्त्र को रखा, यमुना में स्नान किया तो वरुण लोक के जो वरुण के पार्षद थे नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। जब वरुण लोक में ले गए तो वरुण ने देखा कि श्याम सुंदर आगे उठकर खड़े हो गए और अपने सिंहासन में उनको विराजमान कर 1600 प्रकार से उनका पूजन किया, स्तुति किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आप यहाँ आकर हमें धन्य कर दे। न जाने कितने जन्मों का पूर्ण होगा जो आप वरुण लोक में आकर वरुण को भी दर्शन दे करके कृतार्थ कर दे। बोले वो सब ठीक है, फिर ये बताओ कि मेरे पिताजी को, नंद जी को ये वरुण लोक में लेके आए, मेरे पिताजी ये खड़े हैं, मेरे पिताजी इनको छोड़ दो। ये सब नंद जी देख रहे कि जब नहीं मिले तो कन्हैया ढूंढे और जान गए वरुण में, वरुण लोग पहुंच गए तो नंद जी को छुड़ाया। अनेक उपहार भी नंद जी को प्रदान किया और कई बार प्रणाम किया। उसने कारण बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले यदि कोई जल में स्नान करता है तो राक्षस पिशाच स्नान होता है। इसलिए 3 बजे के पहले किसी भी धार्मिक तीर्थ में या किसी भी जल सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय वरुण सोते तो उन्होंने उनको वापिस किया। इस प्रकार से अब ये भी आप जानते हैं कि जब वृंदावन में ये आ गए तो राधा जी गोकुल में थी। अब जब राधा जी गोकुल में थी तो बीच में जमुना जल, अब उधर से वो कैसे एक दूसरे से प्रेम बहुत करते लेकिन मिलन कभी कभी होता। राधा जी कैसे थी, रसगुल्ला के जैसे, जो सफेद छेना का रसगुल्ला बोलते हो ना, राधा जी का जो रूप था वो छेने के रसगुल्ला जैसे राधा जी, क्योंकि ये जो खोबा है ये कृष्ण भगवान है और उसके अंदर जो रस है वो राधा जी। तो इस प्रकार से राधा जी एकदम गोरी है और भगवान श्याम है
और जब दोनों का रंग मिलता है तो पीत होता कैसे, जैसे बिजली चमके। कई रंग में, सतरंगी रंग में उसी प्रकार इन दोनों का रूप हो जाता। कैसे है, आइए इस भजन के माध्यम से समझे। मीठी रस से भरी राधा लीला के, राधा लीला के, मन मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। जमुना जी को पानी लागे, राधा गोरी गोरी। जमुना जी को काली काली, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरियां। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। गलवल बगीरा में रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। जय हो। राधा शक्ति यमुना भक्ति यह दोनों है महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति यह दोनों है महान। इनका जो कोई ले सहारा, इनका जो कोई ले वो सहारा। जावे कल्याण सूरज की बेटी पटरानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे।
मुरली में गावे राधा परमुआ हर कानन सुंदर मनमोहन रूप रंगती जावे प्यारे राधे बड़ प्यारे राधे मन करो करो जमुना जीरो पानी आवे रंगो की गतिले महारानी राधे राधा रानी राधे मन करो करो जमुना जीरो पानी आवे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी राधे महारानी राधे मन करो करो जमुना जीरो पानी आवे नाभावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिटाए नाभावे मन माखन मिश्री नाही कोई मिटाए हमारी जीवनिया ने भावे जीवनिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाए वृषभान की किशोरी गुण गाने लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे रानी तो रानी बोले रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे रस से भरो महारानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठोया राधा राधा इस दिन गावे इनकी राधा दूर करे श्री इनकी नाम पर नाम से सकल जिंदगानी लागे मन का महारानी मन का गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे राधा महारानी मन करो जमुना जी को पानी लागे
यमुना रे जो पानी लागे। राधिका रानी की जय हो। से राधा और माधव का संबंध है। एका शक्ति दुधा शाखा राधा और माधव नाम। एक ही शक्ति है, दो शाखा है, उसी को राधा उसी को माधव। राधा माधव रूपकम, इन्होंने दो रूप धारण किया ऐसा समझिए। और राधा सदा ही भगवान का चिंतन करती हैं और वहां से भी भगवान से अंतःकरण से मिलती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवन्ना पिता रात्रि शरदोत्फुल्लत मालिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवन्ना पिता रात्रि शरदोत्फुल्लत मालिका। एक दिन भगवान ने तारात्रि बहुवचन लिखा है। उस दिन की रात्रि, वो कैसे रात्रि हुई? शरदोत्फुल्लत मालिका। शरद की पूर्णिमा कब आप लोग मानते हैं? जिस दिन खीर ऊपर पकाते हैं। कार्तिक में माने अश्विन के बाद जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को गोपियों को भगवान ने निमंत्रित किया। कैसे किया? भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। भगवान ने अपनी योग माया को बुला लिया। तो क्या हुआ उससे? ये 5 रास 5 पंचाध्यायी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्राण है। जैसे बीज मंत्र होता है, सभी मंत्रों का, सभी ऋषियों का एक बीज मंत्र होता है, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रास पंचाध्यायी है, ये 5 अध्याय को रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। तो कह रहे हैं भगवान ना पिता रात्रि, उस दिन की जो रात्रि हुई वो बहुत बड़ी रात्रि हुई। बहुवचन का अर्थ बहुत बड़ी रात्रि। तो शरद की पूर्णिमा को भगवान ने भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता, योग माया को बुलाया और वन में जाकर कदम की डाली में बैठकर बंसी को बजाया। और जब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब उन्होंने बंसी को बजाया तो सभी गोपियां अपना अपना काम छोड़कर वन में भागने लगी। कोई आंख में काजल लगा रही थी तो वो भूल गई, सुध को ही भूल, काजल को ओंठ में लगा और ओंठ को काजल में लगा ली। कोई महावर लगा रही थी रात्रि में तो महावर को मेहंदी समझ के लगा ली। कोई मेहंदी लगा रही थी वो पैर में महावर समझ के लगा ली। तो जब मन काम नहीं करे तो व्यक्ति बिना मन का कोई कार्य करता है, उसको खुद ही पता नहीं होता कि परिणाम क्या हो। इसी प्रकार जब बंसी भगवान ने बजाया तो सबके सब मोहित हो। स्थावर जंगम पेड़ फूल वृक्ष पवन चंद्र नक्षत्र ये सब के सब मोहित हो गए। और ऐसा मोहित हो गए कि अपने शरीर का भान छोड़ दिए, यानी उनको ये पता भी नहीं रहा कि शरीर हमारा। कोई नीचे के कपड़ों को ऊपर पहन लिया, कोई ऊपर के कपड़ों को नीचे पहन लिया, सब छोड़ के भागने। जो जहां थी, जो जिस स्थिति में, सब दौड़ने लगी बंसी की आवाज के। और जब उधर जाने लगी तो कुछ गोपों ने अपनी स्त्रियों को पकड़कर जबरदस्ती कमरों में बंद कर ताला लगा दिया। तो वो लड़कियां, वो स्त्रियां नहीं गईं, पर उनका प्राण चला गया। शरीर नहीं गया पर प्राण तो उसी लीला में। और जब सभी लोग आ गए तो कन्हैया के पास आ करके कन्हैया से चिपकने लगे। कन्हैया के पास कहने, देखो कन्हैया, तुम्हारी बंसी को सुनकर हम यहाँ आ गए। बंसी बजाए गए हो श्याम, भजन गाएंगे तो टाइम नहीं, आज रुक्मणी जी का विवाह कराना है, चलो कल टाइम रहेगा तो गा देंगे। तो भगवान जो है, इसके बाद भगवान ने उन सबको कहा, बहुत सुंदर बात कही, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा नामयम कश्चित्
भूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभारत, आपका स्वागत है, लेकिन प्रियम किम करवाणी वा, मैं आपके लिए आपकी क्या सेवा करूं। प्रजस्यान्नमयम कश्चित भूतागमन कारणम, इतना तो भगवान ने कह दिया। आप लोग आए, आप बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हे प्रिय, ये बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रजस्यान्नमयम कश्चित, आप लोग ब्रज को छोड़कर यहाँ वन में रात्रि में आए हैं। आपको पता नहीं है कि रात्रि में यदि कोई वन में जाए और उस वन में कोई हिंसक जीव आ जाए तो उसका क्या होगा। आप लोग इतना भी नहीं डरते। बोलने लगे, कन्हैया तू हमको बंसी बजा करके बुलाया, और बुलाने के बाद अब कह रही हो, वो कहने लगी गोपी, अब आप कह रहे हैं कि चले जाओ। तो साधन की आवश्यकता तब तक थी कन्हैया जब तक तुम मिले नहीं थे। अब आप मिल गए हैं तो साधन की जरूरत नहीं है, अब साधन मिल गए। कुछ गोपियों को कष्ट भी हुआ, वो सोचने लगी ये बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं, कह रहे हैं क्यों आ गए, किसी का निमंत्रण कर दीजिए और वो निमंत्रण खाने के लिए आए, और इसके बाद आप भूल जाइए। अब वो जब आवे तो आप पूछ दिए, भैया आए बैठिए आपका स्वागत है, और कुछ टाइम में कहो कि आप कैसे आए, तो वो ये बात कैसे कहेगा कि आपने निमंत्रण कल किया था इसलिए हम आए। तो वो कहने लगी कि आपने हमको बुला करके, वो कहते हैं चले जाइए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतो कृष्ण, स्वागतो कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतो कृष्ण, स्वागतो कृष्ण, शरणागतो कृष्ण, स्वागतो कृष्ण, शरणागतो कृष्ण। सत्यव्रतो सत्यपरं त्रिसत्यो सत्यव्ययो निविदौ च सर्वे सत्यस्य सत्यं त्रिसत्यनेत्र सत्यात्मको त्वां शरणौ प्रपन्नो स्वागतो कृष्ण शरणागतो कृष्ण स्वागतो कृष्ण शरणागतो कृष्ण। कन्हैया कहने लगे, इस प्रकार से मेरी कथा को श्रवण करने से बहुत लाभ मिलता है, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाता, कीर्तन करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और दर्शन मेरा कोई करता है वो अमोघ है। तो तुम लोग घर चले जाओ, वहां मेरा कीर्तन करो, वहां मेरा भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो इन लोगों ने अपनी बेइज्जती समझ करके जमीन को खोदने लगे, नीचे सिर करके। जानते हैं जब किसी को गुस्सा आ जाए और वो सामर्थ्यवान न हो कुछ करने का, तो नीचे देखने लगता है, पृथ्वी को खोदने लगता है, माने अपने पैरों से रगड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, ये सब लोग करते हैं।
गोपियां भी ऐसे ही करने लगी। उनका इतना रोई कि श्रृंगार बिगड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, और उस आंखों के जो आंसू थी, उस आंसू से उनका जो श्रृंगार किए हुए थे, उनका श्रृंगार बिगड़ गया। और इतना ही नहीं, ऐसे कठोर वचन से वो सबको इतना दुख हुआ कि अब लौट कर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम लोगों ने पतियों की बात को न मानकर इनके पास आए, और ये भी अब बोल रहे हैं चले जाओ, तो जाए तो जाए कहाँ, अर्थात कहीं अब शरण नहीं है। इसलिए जब कहीं शरण ना हो तो पति के शरण में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति रो के गा के कैसे भी कुछ तो देगा। इसलिए कहाँ लौटे, ये हमारे पति हैं, हम इनको ही स्वीकार करें। जब दुखी सबको कन्हैया देखे, बोले चिंता मत करो, तो केवल परीक्षा ले रहा था कि तुम लोग सोचते क्या, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहने लगे चित्तम सुखेन भवता प्रीतम ग्रहेषु निर्विशत्तु कर्माणि गृह्यते पादौ पदम न चलता तव पाद मूलम यामः कथम ब्रजमतो करवामि किं वा। हे ब्रजपते, अब हम आपके साथ नृत्य करेंगे। एक गोपी के बीच में, दो गोपी के बीच में एक कृष्ण बने। इतने कृष्ण बने कि 10,000 गोपियां थी, और गोपी नहीं, उन्होंने कामदेव का निमंत्रण किया, बोले सब परिवार सहित आ जाओ। उसने भी चैलेंज कर दिया भगवान, आओ अपनी पूरी ताकत के साथ आओ, और इतना ही नहीं, 7 बाणों को लेकर आओ। काम कुसुम घनसा सकल भुवन अपने बस कीने, सकल भुवन अपने बस कीने, काम कुसुम कुसुम धनो कायकलीने, कुसुम धनो कायकलीने। आम का जो बाण है वो कुसुम माने फूल है, तो फूल का बाण चलाया। सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण भुवन को काम देव इस चराचर जगत को मोहे हुए, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको मोहित कर। और जब कृष्ण भगवान ने बंसी बजाया तो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग मोहित हो गए, माने ब्रह्मा, शिव, उनकी पटरानियां, रानियां, इंद्र, स्वर्ग की समस्त देवता, अप्सरा, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, सबको निमंत्रित किया, आ जाओ, आज युद्ध हो जाए, देखो अपनी अपनी परीक्षा ले लो। तो सब लोग आए, और जब आए तो सभी लोग उस नृत्य में, महारास में सब सम्मिलित हुए। सूर्य भी आए, सूरज आए, चंदा आए, आए गोपी चंद, सूरज आए, चंदा आए, गोपी जन, सूरज आए, चंदा आए, गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा रे राधा राधे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे सूरज। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, नारायण मधुबन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो मन गयो सखी जी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो मन गयो सखी जी पावन वृंदावन नाच रचो है गाना रे मधुबन में नाच रचो है नाच रचो नाचे शंकर नाचे नाचे रुद्रगण नाचे शंकर नाचे 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 शंकर नाचे नाचे रुद्रगण मन में गयो सखी पावन वृंदावन मन में गयो सखी पावन वृंदावन महाराज बच्चे बैठे हैं जमीन पे बैठ जाएं, जो लोग उधर खड़े हैं कुर्सी में बैठ जाओ। सभी लोग बच्चे लोग नीचे बैठ जाओ, कुर्सी छोड़ दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको आमंत्रित किया। उस समय जब उन्होंने बंसी बजाई तो सब लोग कोई नहीं बजा। बंसी बाजी कृष्ण की मोहे तीनों लोग, वो नहीं मोहे तीन जो लोग। तीन आदमी नहीं मोहे और सब मोहित। भगवान सिर्फ सबके सब मोहित हो, वो नहीं मोहे। कौन रहे तीन जो लोग, वो तीन लोग कौन? सती न मोही सत्य से, सती नहीं मोही। वेद ज्ञान के ही, वेद जो है ज्ञान के कारण नहीं मोहित थी। और शेष न मोहे श्रवण से, शेषनाग जो है सांप, वो कान में सुनता नहीं है, सूंघता है।
सूंघ से बहुत दूरी तक सुन कर जान जाता, तो उसके कान ही नहीं था इसलिए वो नहीं मोहा। और सती जो थी वो सत्य के कारण नहीं मोही और वेद ज्ञान के कारण नहीं मोहा। बाकी सब भूमंडल का ब्रह्मांड का हर व्यक्ति मोहित हुआ। यहाँ तक कि उस रास में भगवान शिव स्त्री का रूप धारण करके पार्वती जी के साथ, क्योंकि वह कोई जेंट्स नहीं जा सकता था, इसलिए पुरुष वर्ग नहीं जा सकते। तो चंद्रमा सूरज सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे गोपी जन। सूरज भी नाची, चंदा भी नाची, गंगा जी भी नाचे। तो शंकर जी को लगा कि मैं बिना नाचे क्यों रहूं, क्योंकि शंकर जी से सुंदर नृत्य कोई नहीं कर सकता। नृत्ता बसाने नटराज राजो नाद ढक्कम नव पंचभा ओ दत्तु कामा सनकाति सिद्धम एतद विमर्शे शिव सूत्र। तो भगवान शिव को लगा कि मैं जाऊंगा लोग पहचान जाएंगे, और कन्हैया बोलेगे मेरे लीला में भंग करने क्यों आए, तो वो जाकर स्त्री बन गए। तो भगवान शिव स्त्री बन के गए आनंद लेने के लिए। अब समझ लो कि कितने लोग गए हों, कोई नहीं बचा, 3 आदमी को छोड़कर इस भूमंडल के सब लोग गए। तो कितना बड़ा क्षेत्र होगा और कितने कृष्ण बने, क्योंकि तो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे। तो अब समझ लो कि कितने कृष्ण रहे होंगे बने और कितने गोपियां रही। इस प्रकार भागवत जी में कोई गिनती नहीं बताया, ये बताया कि सब के सब लोग, लेकिन गोपियां 10,000 थी, गोपियों की संख्या। तो इस प्रकार से भगवान ने उनका बहुत आनंदित किया। अब सबको हो गया घमंड, भगवान सबके गले में हाथ डालते, उसके साथ नाचते। सबको ये भान हुआ कि कन्हैया केवल मेरा और मेरे साथ नाच रहा था, उनको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, केवल ये लग रहा था कि केवल कन्हैया हमारे साथ नाच। तो घमंड हो गया। जब कन्हैया का इतना सामीप्य प्राप्त कर लिए तो उनको मोह माने घमंड हुआ। तो कन्हैया ने एक लीला वहां भी कर दी। क्या हुआ कि जब गोपियों को घमंड हुआ तो बोले कि कन्हैया अब तो हम थक गए नाचते नाचते। तो बोले मैं क्या करूं, तो बोले ऐसा करो कि हमको कन्हैया ले। जैसे हनुमान जी, लक्ष्मण जी और राम जी को कन्हैया लिए, तो वो बोलने लगी गोपियां कि तुम हमको कन्हैया ले लो, हम नाच नहीं पाएंगे, थक गए। अब हमारा पाद पैर जो है अब चल नहीं रहा है, अब हमारा मन जो है चल नहीं रहा है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आओ मेरे कंधे में बैठ। जैसे कन्हैया कंधे फैलाए, गोपियां बैठने लगी, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए तो धड़ाम से जमीन में गिरे।